अपनी गन को ढूंढते रहे। मैं नीचे जल्दी जल्दी भागी, मैं नीचे आके दरवाज़ा खड़काया, इन अब्बू वगैरह को उठा के ऊपर लेके जाते जाते अभी खड़का के ऊपर ही जा रही थी, फायरिंग करके भाग गए थे। हमारी ये मरियम साहिबा से और मोहसन नकवी साहब से गुजारिश है, वज़ीर आज़म से, मेरे भाई के कातलों को सरेआम फांसी दी जाए। ये उसके छोटे छोटे बच्चों के सामने उसको गन्ने मारी हैं, उसको मोजर मारे हैं, उस पे जुल्म किया। हम 3 बहनें, हमारा एक छोटा बच्चा था, हमने बड़ी बेइज्जती से पाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, WM न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान साइम राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं WM न्यूज़। नाज़रीन कराम, दिन दहाड़े लाहौर में एक नौजवान को कत्ल कर दिया और कत्ल करने वाला कोई और नहीं, उसके हमसाए हैं। दोनों हमसायों ने उसका कत्ल कर दिया। लेकिन आपको बताऊं, पंजाब असम्बली, माल रोड, PC होटल सभी पास है, लेकिन वो दोनों दिन दहाड़े रात को भी सुबह भी फायरिंग करते थे, हवाई फायरिंग करते थे, लेकिन कोई उनको पूछने वाला नहीं। लेकिन नौजवान का कत्ल हो गया और आज आप देखें टेंट लगे हैं और उसका शायद ख़त्म शतम हो। आए उनके वालिद साहब से बात करते हैं और जानते हैं बाकी के वाक़यात। नाज़िराम, उन फैमिली के घर के बाहर मौजूद हैं और जो इस दुनिया में नहीं रहा उसकी वाइफ भी हमारे साथ मौजूद है। उनके ऊपर भी तशद्दुद किया गया। उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनकी वाइफ से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है सर। मुझे बताएं कैसे ये वाक़या पेश आ गया? क्या आपके बेटे ने ऐसा कर दिया जो उसको इतनी बड़ी सज़ा मिली? सर, ना तो हमारी कोई लड़ाई है उससे, ना कोई झगड़ा, ना कोई ज़मीन का तनाज़ा, ना कोई मार कटाई का। हमारी छत पे वो रोज़ फायरिंग करता था, शानी, साथ उसके दोस्त होते थे, एक आज़म था और 4 नामालूम अफराद हैं। हमारी छत पे रोज़ फायरिंग होती थी। मेरे बेटे ने उसको मना किया है कि इधर फायरिंग नहीं करनी, अपनी छत पे जो मर्जी करो। उसने उन्होंने चिड़ में आके ना तो दूसरे दिन ज़्यादा फायरिंग की है। और मेरा बेटा सुबह उठाया, उसने जाके खोल उठाए हैं, खोल उठा के तो वो थाने चला गया, थाने जाके SHO की टेबल पे रख दिए। सिर्फ ये कसूर है उसका? ये कसूर है सर। तो पुलिस ने कुछ नहीं किया? पुलिस ने सर कुछ नहीं किया। उसके ये बताएं, साथ PC होटल है, पंजाब असम्बली है, बड़े बड़े अदारे हैं यहाँ पर, वो हवाई फायरिंग करता रहा और किसी ने कुछ भी नहीं किया? कुछ नहीं हुआ सर। इससे 2 साल हो गए, इसी तरह सिलसिला चल रहा है। कभी इधर करता है, कभी चौक पे जाके कर देता है सब्जी वाली दुकान के पास, कभी इधर आके कर देता है छत पे। रात को रोज 11, 12, 1 बजे, 2 बजे शुरू होता है। आपके बेटे को कितने फायर मारे उन्होंने? सर 14 फायर लगे हैं। कहाँ से आए वो? सर इन्होंने मारे हैं 4। आए किधर से वो? घर में? ऊपर छत से। छत से आए? छत से आए। ममटी बनी हुई है, दरवाजा लगा हुआ है, कुंडी लगी हुई है, साथ एक जाली लगी है दूसरी दीवार पे। वो दूसरी दीवार की जाली उन्होंने तोड़ी है, ग्रिल को काटा है। एक आदमी अंदर गया, उसने जाके कुंडी खोली है। कुंडी खोल के तो सारे अंदर दाखिल हुए हैं। जब दाखिल हुए हैं तो आगे मेरे बेटे को उसने रोज जोर से टांग मारी है दरवाजे को। एकदम ये भी घबरा गया। सोए सुबह 4 बजे का टाइम था, 4:20 का। तो जब ये घबराए हैं तो इन्होंने गनें रख दी हैं। मेरी बहू के यहाँ मगज में गन रखी उन्होंने कि यहाँ शोर नहीं डालना। उसका गला दबाया, उसके मुंह पे हाथ रख दिया। लेकिन सर उसके बावजूद वो 2 जो आज़म और एक और था लड़का, तो वो मेरे बेटे की तरफ हो गए गन्ने लेके, तो 2 इसकी तरफ हो गए। इन्होंने हाथ मारे हैं। जब ऐसे करके हाथ मारा ना तो गन गिर गई है। गन गिरी है, हमारे सोफे के नीचे चली गई है। अब वो पुलिस के पास है गन। अच्छा मेरी बात सुने, आपकी FIR हमने एक देखी है जिसमें आपने 324 करवाई है। सर वो उस टाइम जिंदा थे, उस टाइम वो जिंदा था। तकरीबन 8:15 साढ़े 8 फोत हुआ है। उसके बाद वो कन्वर्ट हो गई है। कितने टाइम वो जिंदा रहे? सर तकरीबन 2 से 2.5 घंटे। नाज़िराम, ये वाले साहब है, ये दास्तान सुना रहे हैं। अफसोस है मुल्क पाकिस्तान के ऊपर कि एक बुजुर्ग शख्स जो है वो अपने बेटे की दास्तान सुना रहा है। देखें, वालिद साहब जवानी में अपने बच्चों को कंधा दे रहे हैं। खुदा का खौफ खाएं, अदारे जो हैं वो सोए पड़े हैं और ये वालिद साहब यहाँ पे अभी गली में खड़े होके अपने बच्चे की दास्तान सुना रहे हैं। उनकी वाइफ भी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उनके भी चोटों के काफ़ी निशान हैं। आप पर भी तशद्दुद किया गया? जी भाई,
भाई उन्होंने मेरा मुंह दबा दिया था साथ अंदर जब एंटर हुए ना, एक ने मुंह दबाया हुआ था, एक ने मेरे पीछे से बाजू पकड़े हुए थे, मुंह दबा के कहते चीखे ना मारना। मेरी इधर गन रखी थी उन्होंने। मेरा शोहर कहता मेरी बीवी बच्चों को छोड़ दो ना, इनको कुछ कहो। कहता नहीं आज इनके मैंने ना इनको मार देना है। तुम मेरे हस्बैंड को कहते फ़ोन पकड़ा, अपना किसी को फ़ोन ना करी, अगर तुमने फ़ोन किया तो मैंने तेरी वाइफ को मार देना है। तो मेरा हस्बैंड कहता मेरा फ़ोन ले जाओ। वो फ़ोन ले गए, उसका फ़ोन पकड़ के ले गए थे और कहते थे छोड़ ना कर, बोली ना तूने भी कोई चीख नहीं निकालनी। मेरे शोहर कहता नहीं मैं नहीं निकालता, मैं जिधर बैठा हूँ मैं इधर ही बैठा रहूँगा। मेरे बीवी बच्चों को ना कुछ करो, सारे मुझे फायर मार दो। उन्होंने मुझे जब पकड़ा हुआ था तो वो भी बातें कर रहा था, मैंने उसकी गन पकड़ के ना खींच के नीचे फेंक दी थी। वो अपनी गन को ढूंढते रहे, मैं नीचे जल्दी भागी। मैं नीचे आके दरवाज़ा खड़काया, इन अब्बू वगैरह को उठा के ऊपर लेके जाते अभी खड़का के ऊपर ही जा रही थी, फायरिंग करके भाग गए थे। सामने आपके हस्बैंड को फायर मारे गए और बेबसी का आलम, आप कुछ नहीं कर सकी? कुछ भी नहीं कर सकी। ज़्यादा कुछ करती तो हो सकता है बच्चों को भी मार देते। आपने ये सब कुछ बयान पुलिस को दिया? कहा था कि अभी नहीं मारेंगे। मैं चीखती चिल्लाती, मैंने कहा मेरे नीचे जाते मैं उठा के ले आऊंगी इनको शोर करके कि ये वो भाग जाएंगे, मगर वो अपना काम करके भागे। कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे 4 बच्चे हैं। कितनी बेटियां? मेरी 3 बेटियां और 1 बेटा है। बस कफालत करने वाले वही थे? हाँ जी, हमारी घर पे शॉप है थी, वही चलाता था। नाज़िराम, बेबसी का आलम आप ये देखें, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और वही बेचारा कमाने वाला था। अब मैं ये नहीं कहता कि कोई अदारा, यहाँ पर हवाई फायरिंग होती रही, सभी होता रहा, लेकिन कोई भी जो है ना, किसी ने अभी तक एक्शन नहीं लिया। अभी तक वो मुलजिम पकड़े गए? नहीं सर, अभी नहीं पकड़े गए। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। वही आपके हमसाए हैं? वही है, ये हमसाया है हमारा। तो पुलिस ने आपके साथ क्या ताउन किया? कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं है। सारा कुछ दिया, तसल्लिया हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। 24 घंटे का टाइम दिया था, अभी तक कुछ भी नहीं बना। मुझे मेरी यही अपील है कि उस मुजरिम को पकड़ के वैसे ही सजा दी जाए जैसे बेदर्दी से मेरे शोहर को मार के गए हैं। ये एक माँ भी हैं और बीवी भी हैं। दरख्वास्त ये कर रही हैं वज़ीर आला साहिबा से कि आप भी माँ भी हैं और बेटी भी हैं। आपसे गुजारिश ये है कि इन्हीं लोगों ने आपको तख्त पे बिठाया है। आपसे गुजारिश की जाती है कि इनकी फरियाद सुने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सजा मिल गई उसको? मेरे भाई के जो कातिल हैं, हमारी ये मरियम साहिबा से और मोहसन नकवी साहब से गुजारिश है, वज़ीर आज़म से, मेरे भाई के कातिलों को सरेआम फांसी दी जाए। ये उसके छोटे छोटे बच्चों के सामने उसको गन्ने मारी हैं, उसको मोजर मारे हैं, उस पे जुल्म किया। मेरा भाई ने कहा मेरे बच्चों को छोड़ दो, मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। मेरा भाई नहीं हिला, वो इतना बहादुर था। यानी कि सजा उसके लिए ये बन गई कि वो चाहता था कि ना मोहल्लेदार तंग हो ना हम तंग हो। हाँ जी, वो यहाँ पे रोज फायरिंग करता था, उसके बच्चे डरते थे तो उसने पहले रिक्वेस्ट की है। मेरी भाभी जब छत पे सफाई करने गई इतने कारतूस लेके आई, कहती अम्मी ये देखो। फिर जब मेरे भाई ने उससे रिक्वेस्ट की तो उसको, इधर हम खड़े थे, इधर मेरे हस्बैंड खड़े थे, मैं इधर खड़ी थी और ये बच्चे मेरे साथ थे। इधर मेरा भाई बातें कर रहे हैं, उसे वो आया, उसने उसको मारा। आज से 6 महीने पहले मैंने अपने भाई को पीछे करके उसके मुंह पे खुद थप्पड़ मारा। मैं कहा तेरी जरूरत नहीं, मेरे प्राण मत डाला। मेरे भाई ने उससे फिर भी जप्पी डाली, कहता यार छोड़ दे, कोई गल नहीं, मेरी बहन मेरे पीछे पागल है। फिर वो बाज नहीं आया, फिर वो इधर खड़ा होके ये फायरिंग करने लग गया। ये बच्चे डरते हैं, खेलते हैं इधर। फिर हमने उधर, मेरे भाई ने उधर मजंग थाने में उसके खिलाफ दरखास्त दी, वो यहाँ से पकड़ा गया था। हम 3 बहनें, हमारा एक छोटा बच्चा था। हमने बड़े रिश्तों से पाला। और नाज़िराम, ये वालदा हैं, ज़ईफ़ हैं। हम ये चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिले। देख थक गया मैं, इंसाफ कल का नहीं मिला। आपको इंसाफ यही मिलेगा, हम आपकी आवाज़ बनने के लिए आए हैं। नहीं कल का इंसाफ मिला हमें। इंसाफ इतनी जल्दी पाकिस्तान में माजी इंसाफ नहीं मिलता। मिला कल का। अभी तो बहुत सारे केस और भी पेंडिंग हैं जिनको इंसाफ नहीं मिला। मेरा एक ही बेटा था, मेरे से वो भी जाल ने छीन लिया। मैं क्या बयान दूं, अब उसके बच्चे हैं, मैं इसका क्या करूं।
पुलिस वाले हमारी कोई तसब नहीं कर रहे कि इनको दोबारा ना मार दें। मेरे बच्चे रात को नहीं सोए, मैं डर लग रहा है अभी भी। ये अदारा जो आता है पुलिस का, ये कोऑपरेट नहीं करता आपके साथ? क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर रहे हमारा। नाज़रीन किराम, ये घर के बाहर मौजूद हैं और कहा यही आता है कि पुलिस कोई इंसाफ नहीं हमें दे रही। लेकिन नाज़रीन किराम, वाले साहब ज़ईफ़ हैं, माँ ज़ईफ़ है। माँ कहती मैं तो बोल बोल के थक गई हूँ लेकिन इंसाफ नहीं। क्या मेरे बच्चे की फ़ाइल जो है वो रद्दी में जाएगी? जो बहन कहती है कि अपने भाई को बड़ी मिन्नतों से पाला है और उनके नन्हे से बच्चे भी हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, अगर इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, और ये देखें उनकी वाइफ भी खड़ी है, उनके निशान है, तशद्दुद के निशान है, लेकिन अभी भी आज़ाद फिर रहे हैं वो, लेकिन कोई भी अभी सुनने वाला नहीं है। नाज़रीन किराम, आपसे भी गुजारिश की जाती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वज़ीर आला साहबा, आप यहाँ से रोज़ाना काफ़िले के काफ़िले आपके गुजरते हैं, लेकिन खुदारा खौफ खाएं इन लोगों का कि ये लोग ही आपको वोट देने वाले हैं, आपको आगे लाने वाले हैं। लेकिन आप जब इनकी नहीं सुनेंगी, ये माएँ बहनें रो रो कर, ये नन्हे नन्हे से बच्चे अपने वालदैन के लिए, अपने वाले साहब के लिए, आपसे गुजारिश ये है कि प्लीज़ प्लीज़ इनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। यही इनकी ये है कि हमें आपसे कुछ भी मुआवजा नहीं चाहिए, खुदारा आप उनको सजा दें, ताकि वो तो यहाँ पे फायरिंग करते हैं, कोई मोहल्लेदार नहीं बढ़ा, लेकिन इसको भी चाहिए था कि अपनी आंखें बंद कर लेता, लेकिन इसने अपनी आंखें बंद ना की, उन्होंने इसकी आंखें बंद कर दी। उस मुलजम का जो घर है वो ये साथ वाला है। ये अगर यहाँ से वो आए हैं और यहाँ से गुजर कर उन्होंने सबसे पहले इस ममटी का जो दरवाज़ा है, ये वाला अगर दरवाज़ा दिखाया जाए, ये ममटी का दरवाज़ा अंदर से बंद था और इसको ओपन नहीं किया जा सकता बाहर से, लेकिन वो इधर से उन्होंने किसी बंदे को लाए हैं और लाने के बाद इस खिड़की का फायदा उठाते हुए इसको काटा गया, और काटने के बाद यहाँ से कुछ सलीम बंदा अंदर गया है और उसने जाके वो कुंडी है। यहाँ तो बच्चे को, यहाँ तो किसी बड़ा तो यहाँ से जा नहीं सकता, बच्चे को भेजा और कुंडी जो है वो ओपन करवाएगी। नाज़रीन किराम, इस साइड पर अगर आप देखें, इस घर की इस साइड पे, तो यहाँ पर पीसी होटल है, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा होटल, कह रहे लाहौर का सबसे बड़ा होटल है, जिसकी सिक्योरिटी ही मान नहीं है। आपको पता है कि यहाँ पर एक फायर हो तो ये नहीं आएंगे, ये नहीं चाहेंगे कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो गेस्ट हैं यहाँ पर रहने वाले, उनको भी तो नाज़रीन किराम आपको पता है कि मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बड़े बड़े लोग आके यहाँ पे रहते हैं, बड़े बड़े प्रोटोकॉल यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन कोई भी, नाज़रीन किराम, ये बंदा आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसकी वीडियोस, तस्वीरें, इसके पास इतना असला है कि शायद पंजाब पुलिस के पास भी इतना असला ना हो, ये इतनी फायरिंग करता रहा, लेकिन कोई भी चूं तक अदारों के सर पे नहीं रेंगी। आए आपको दूसरे हालात भी दिखाते हैं। नाज़रीन किराम, घर के हालात आपने देखे, कैसे वो बंदे अंदर आए और जाते हुए भी जो ब्लीडिंग है, जितना भी खून है वो आपने दीवारों पे देखा। घर जो है इस टाइम खौफनाक मंजर जो है वो आपने देखे, लेकिन अभी तक भी कुछ भी नहीं उठाया। यहाँ पे पुलिस के अदारे आते हैं लेकिन अपना काम करके चले जाते हैं। नाज़रीन किराम, अभी भी पुलिस आई हुई है लेकिन अपना काम करने में मसरूफ़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी घर वाले हैं वो आपके सामने हैं, मातम यहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन नाज़रीन किराम, इनको इंसाफ कौन देगा? इंसाफ के दावे करने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, लेकिन कोई भी इंसाफ देने के लिए नहीं है। नाज़रीन किराम, उनके जो वाइफ है उनके आप निशानात देख लें, माँ देख लें, बहन देख लें, बुजुर्ग बाप देख लें, जो बेचारा इंसाफ की अपील कर रहा है। खुदारा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि इनको इंसाफ मिल सके। अपना ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।